स्टार्ट। गुड आफ्टरनून। लर्न फ्यूजन में आपका स्वागत है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है मैं समझाता हूँ, आप समझिए। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये बोले थे, डाल्टन साहब का देख लीजिए, यहाँ ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1808 में हुआ था। ये परमाणु सिद्धांत के जनक थे, ठीक है, जनक थे। इनका सिद्धांत होता क्या है, इन्होंने बोला कि पदार्थ का सबसे छोटा कण, जो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है वो परमाणु होता है। लेकिन ये बात पहले बोले थे कनाद साहब, एक ऋषि थे कनाद, वो बोले थे। उनका बात हिंदी में था तो वो बात नहीं चला, लेकिन यही बात को ये इंग्लिश में बोले थे कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। देन ये बोल दिए थे कौन, डाल्टन साहब। तो इनका बात चल गया। तो आप देखिए डाल्टन साहब बोले थे कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु होता है। लेकिन इन्होंने फिर बोला कि पदार्थ जिस चीज का बना होगा ना, परमाणु उसी चीज का होगा। अगर मान लिया जाए ये फेरस है, लोहा का तत्व है, तो इसमें परमाणु भी लोहा का होगा। दूसरा बात ये था, अगर मान लिया जाए यहाँ पे तांबा ले लिए, एक अलग कोई पदार्थ, तो ये बोले कि भिन्न भिन्न तत्व का जो परमाणु है ना वो अलग अलग होता है। सही बात है कि तांबा लीजिएगा तो तांबा का ही परमाणु होगा, कॉपर लीजिएगा तो कॉपर का होगा, फेरस लीजिएगा तो फेरस का होगा। तो ये चीज है। और फिर ये बोले थे कि परमाणु से मिलकर ही यौगिक बनता है। बिल्कुल बोले थे। देखिए हाइड्रोजन के दो को परमाणु, ऑक्सीजन के दो को परमाणु मिलकर बन जाता है H2O। तो ये बना ना जी यौगिक, यौगिक ये हुआ ना वाटर। बिल्कुल सही बात बोले थे। और ये बोले थे कि परमाणु जो है ना वो यौगिक जो बनता है रासायनिक अभिक्रिया में, वो परमाणु का ही पुनर्विभाजन है, पुनर्व्यवस्थित है। जैसे देखिए NaCl प्लस H2SO4 जो बनता है वो भी तो परमाणु का ही विभाजन है। Na प्लस HCl से बनता है जैसे, तो ये भी तो परमाणु से ही, ये सोडियम का परमाणु और क्लोरीन मिलकर NaCl बना देता है। तो यानी यही हुआ रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का ही पुनर्व्यवस्थित है। देखिए इसके बाद यहाँ लिखा क्या है, ये बोले कि सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। एक तत्व समान परमाणु, एक ही तत्व में समान समान परमाणु होगा। बिल्कुल पुनर्व्यवस्थित का भी बात हम बोल दिए। ये इंग्लिश में ये चीज है, सेम चीज है इंग्लिश में। एक चीज इनका यही सबसे इंपॉर्टेंट था, इनका दोष था इस मॉडल का, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के मॉडल का दोष था कि ये बोले परमाणु विभाजित नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, परमाणु विभाजित किया जा सकता है। वो देखिए इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में परमाणु विभाजित किया जा सकता है। मतलब इसका नियम खत्म हो गया। ये नियम बोल ही दिया था कि परमाणु विभाजित नहीं हो सकता, लेकिन विभाजित हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को विभाजित करने वाले थे J.J. थॉमसन, प्रोटॉन के थे E. गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के थे जेम्स चैडविक। इन्होंने विभाजित कर दिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटा कोई तत्व होता है, कोई छोटा पार्टिकल्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन भी बनता है, उसी से प्रोटॉन भी बनता है, न्यूट्रॉन भी बनता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स से मिलके ही इलेक्ट्रॉन बनता है, प्रोटॉन बनता है, न्यूट्रॉन बनता है, उसके बाद ये परमाणु बनता है। थैंक यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर ज़रूरी होगा इसका नोट्स तो आप मुझे फॉलो कीजिए, और उसमें लिंक में इंस्टाग्राम का लिंक होगा उसको भी फॉलो कीजिए, और टेलीग्राम पे मैं ये भेज दूँगा। थैंक यू।